हरिओम। सभी जिज्ञासुओं के लिए मेरी तरफ से मंगल कामना, आशीर्वाद। जिज्ञासुओं, जैसा कि तृतीय अध्याय तक हमने आपको द्वादश भावों का स्थान बताया, किस भाव से क्या देखा जाता है और किन वस्तुओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है, किस भाव पर किन वस्तुओं का प्रभाव ज़्यादा रहता है, इन सब चीज़ों का दिग्दर्शन कराया। अब क्योंकि कुंडली का फलादेश जानने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे ज़रूरी आवश्यक यह है कि सभी 9 ग्रह और 27 नक्षत्र और 12 राशियाँ, इन सबों का अच्छी तरह से परिज्ञान हो जाना, ग्रहों के पूर्व से जीवन पर्यंत उनके जितने भी स्वभाव और स्वरूप होते हैं वो समझ लेना, राशियों का स्वभाव और स्वरूप समझ लेना, ये फलादेश का प्रमुख जो है सो लक्षण माना जाता है। अच्छी तरह से ग्रहों का परिज्ञान हो जाना और राशियों का परिज्ञान अच्छी तरह हो जाने से फलादेश अच्छी तरह कर सकते हैं। कि जैसा कि हमने बताया कि ज्योतिष क्या है, ये जन्म कुंडली ये मनुष्य का एक मानव जीवन के अंदर का एक्सरा है। जिस प्रकार से एक्सरे से अंदर की सारी अस्थियां, मंजन, मांस वगैरह सब दर्शन एक्सरे के द्वारा दिख जाते हैं, उसी प्रकार से हम जीवन के अंदर होने वाली, शरीर के अंदर होने वाली क्रियाएं, इन सभी चीज़ों का दिग्दर्शन ज्योतिष के द्वारा कराते हैं। इसलिए इनका सभी प्रकार का स्वभाव स्वरूप समझना आवश्यक होगा। तो हम सूर्य से शुरू करते हैं। तो पहले सारे 9 ग्रहों की दिशाएं, कौन ग्रह किस दिशा का स्वामी है, इसका प्रयोजन यह है दिशाओं के परिज्ञान से कि इस दिशा में जाओगे तो ये भाग्य की उन्नति होगी, इस दिशा में आपके विवाह होगा, इस दिशा में आपको नुकसान होगा। ये सारी चीज़ों का परिज्ञान हमको दिशाओं के ज्ञान से हो जाएगा। जन्म कुंडली में जो दिशा बताई गई हैं, उन दिशाओं के आधार पर, जैसे पहले जन्म कुंडली की दिशाएं आपको बताते हैं कि जन्म कुंडली में जो लग्न भाव है, वो लग्न भाव है पूरब दिशा, और सप्तम भाव जो लग्न से 7वां स्थान है, सप्तम भाव वह है पश्चिम दिशा, और चतुर्थ भाव है उत्तर दिशा, और 10वां भाव है दक्षिण दिशा। और पूर्व और उत्तर के मध्य में ईशान कोण होता है। तो पूर्व उत्तर के बीच में क्या है, तृतीय भाव और द्वितीय भाव है, ये आपके ईशान कोण में हो गए। और उत्तर और पश्चिम के मध्य में वायव्य कोण होता है। तो चतुर्थ भाव तो उत्तर का हुआ, और पंचम और 6वां भाव ये वायव्य कोण के हो गए। और पश्चिम और दक्षिण के बीच में नैऋत्य कोण होता है। तो जन्म कुंडली में नैऋत्य कोण दिशा है कि 8वां भाव और 9वां भाव ये नैऋत्य के हो गए। और अग्नि कोण होता है पूर्व और दक्षिण के मध्य का जो कोना है वो अग्नि कोण होता है। तो इसलिए 11वां भाव और 12वां भाव ये अग्नि कोण के हो गए। तो ये तो आपको जन्म कुंडली में जो चक्र होता है, जन्मांग चक्र, उसकी दिशाएं बताई हैं। अब 9 ग्रहों की दिशाएं बताते हैं। तो सूर्य पूर्व दिशा का स्वामी है, और पूर्व के बाद अग्नि कोण का स्वामी है शुक्र, दक्षिण दिशा का स्वामी है मंगल, नैऋत्य दिशा का स्वामी होता है राहु, पश्चिम दिशा का स्वामी होता है शनि, और चंद्रमा वायव्य दिशा का स्वामी होता है, और बुध उत्तर दिशा का स्वामी होता है, गुरु और केतु ईशान दिशा के स्वामी होते हैं। ये ग्रहों की दिशाओं का परिज्ञान कर लेना आवश्यक होता है। आपको नियमित में ये जन्मांग चक्र के माध्यम से पूरा परिज्ञान ज्योतिष का अच्छी तरह से अध्ययन करा दूंगा। आप नियमित रूप से आप श्रोता बनते रहें
और मैं आपको बराबर ध्यान से सुना जब तक मैं आपका को बोलता रहूं, तो उसके बाद आपको अच्छी तरह से ज्ञान यानी सूक्ष्म ज्ञान तक मैं आपको फलादेश कराने का दावा रखता हूं। इसलिए आप जो है तो ध्यान से सुनते रहें और परिज्ञान करते रहें। अब दिशाओं का हमने परिज्ञान कराया। अब इनकी ग्रहों की जाति, ग्रहों की जाति का प्रयोजन क्या है? उस प्रयोजन से मतलब भाग्य स्थान पे आपका राहु बैठा है, तो राहु जिस जाति का है उस व्यक्ति के माध्यम से आपकी भाग्य की उन्नति होती है। चौथे स्थान पे जैसा ग्रह बैठता है उसके आधार पर उसके इष्ट मित्र होते हैं। तो ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए ग्रहों की जाति भी आवश्यक है, समझ लेना। अब सूर्य और मंगल ये दोनों क्षत्रिय जाति के हैं, और शुक्र और गुरु ये दो ब्राह्मण जाति के होते हैं। बुध और चंद्रमा ये वैश्य जाति के होते हैं, और शनि शूद्र जाति का होता है, और राहु और केतु ये म्लेच्छ जाति के होते हैं। म्लेच्छ यानी विधर्मी होते हैं। इस प्रकार से इन ग्रहों की जाति हमने बताई। इनका प्रयोजन जैसा कि हमने दर्शाया कि चतुर्थ भाव में आपके राहु बैठा है तो आपको किसी मुस्लिम से मित्रता होगी। भाग्य स्थान पर राहु बैठा है तो किसी मुसलमान के द्वारा भाग्य का विकास होगा। इस प्रकार से सप्तम भाव में अगर राहु बैठा है तो आपको कोई आपका जो दाम्पत्य जीवन में कुछ ना कुछ विकृतियाँ आएंगी। तो ये सब आगे हम दर्शाएंगे आपको। तो ये ग्रहों की जाति बतलाई, ग्रहों की दिशाएं बतलाई। अब इनके रंग समझ लेना आवश्यक है, कौन ग्रह का कौन सा रंग है। तो रंग का प्रयोजन ये होता है कि लग्न स्थान पर जो ग्रह बैठा है उसके शरीर का रंग जो है उस तरीका होगा। जो ग्रह बैठा है, जो राशि है, उसका स्वामी जो होता है उसके अनुसार स्वभाव स्वरूप और रंग होता है। इसलिए इसका रंग भी समझना आवश्यक होता है। सूर्य और मंगल ये लाल रंग के होते हैं, और चंद्रमा सफ़ेद रंग का होता है, सफ़ेद कलर। और मठमेला कलर शुक्र का होता है। गुरु का पीला रंग होता है, और शनि का काला रंग होता है, और बुध का हरा रंग होता है। राहु का नीला रंग होता है, और केतु का चॉकलेटी रंग होता है। तो इस प्रकार से ग्रहों के रंग से हमारा मतलब प्रयोजन यह है कि रंग जैसे सूर्य लग्न में बैठा है तो उसका शरीर एकदम लाल रंग गौर वर्ण का होगा। गोरा रंग भी 3 प्रकार का होता है, और काला रंग भी 3 प्रकार का हो। एक हरितमा लिए हुए, हरापन लिए हुए काला रंग होता है, वो बुध का होता है। एक कालीमा लिए काला रंग होता है, वो शनि का होता है। और एक नीलमा लिए हुए काला रंग होता है, वो राहु का होता है। इसी प्रकार से गोरे रंग भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो पीलिमा लिए गौरवर्ण यानी पीलापन लिए हो झाई मारती हुए गौर वर्ण होता है। एक लालिमा लिए हुए जैसे सूर्य का रंग होता है तो लालिमा लिए गौर वर्ण होगा। एक सफ़ेदी लिए हुए गौर वर्ण होगा। तो इस प्रकार से ये चंद्रमा का होगा। अगर मंगल का है तो मंगल का रंग होता है कत्थाई रंग यानी ब्राउन कलर, और इसका शुक्र का होता है मठमेला यानी हाफ वाइट। तो अगर शुक्र बैठा है तो मठमेला रंग का व्यक्ति होगा। और अगर यदि लग्न मंगल की है, मंगल लग्न है, तो लाल में गौर वर्ण तो होगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा कत्थाई काला रंग मिश्रित रहेगा, मतलब थोड़ा सा हल्का गोरा रंग होगा। इस प्रकार से ये रंगों का प्रयोजन बताया है। रंग हो गया स्वभाव। अब स्वभाव जो है, स्वभाव प्राकृतिक रूप से सूर्य और मंगल ये उग्र ग्रह होते हैं, ना तो ये पापी होते हैं न शुभ होते हैं। ये उग्र स्वभाव के होते हैं, यानी क्रोध रहता है इनके अंदर। स्वभाव सुंदर होकर के भी क्रोध आ जाना। तो ये 2 ग्रह जो है तो उग्र स्वभाव के होते हैं। और गुरु, बुध, शुक्र और शुक्ल पक्ष का चंद्रमा ये सौम्य
स्वभाव के होते हैं, यानी शुभ स्वभाव होता है। इनके स्वभाव में शीतलता रहती है, नम्रता रहती है और सद्गुणता इनके अंदर रहती है। इसलिए इन ग्रहों का जो है स्वभाव सौम्य है। और पाप स्वभाव का होता है राहु और केतु, ये पाप स्वभाव के होते हैं। राहु, केतु, शनि, ये तीनों पाप स्वभाव के होते हैं। और इनके स्वभाव में पापत्व भरा रहता है। इसलिए शनि अगर लग्न में बैठा है तो उसका स्वभाव कैसा है? स्वभाव में उग्रता, यानी थोड़ा सा अंतर मन में उनके अंदर अपराध यानी पाप भरा हुआ रहेगा। अगर शनि जो है सो राहु अगर वहाँ पर बैठा है तो उसके अंतर मन में भय रहेगा और पापत्व तो बना रहेगा। गुरु अगर बैठा है तो धार्मिक रहेगा, अनेक प्रकार की जो है सो सेवा भावी रहेगा, सद्गुण संपन्न रहेगा, धार्मिक रहेगा, ज्ञान संपन्न रहेगा। शुक्र अगर लग्न में बैठा है तो उसके अंदर कला ज्ञान विशेष रहेगा और उसके अंदर एक कलात्मकता के साथ साथ में व्यवहारिकता अच्छी रहेगी। तो इस प्रकार से स्वभाव के अनुसार जो है सो सौम्यता आदि का गुण पाया जाता है। इन ग्रहों का स्वभाव, रूप, रंग और गुण, दोष, ये सब मैंने आपको इस एपिसोड में दर्शाया है। जिन लोगों को कोई शंका हो, समाधान करने के लिए मैं तैयार हूँ। आप हमेशा कुछ न कुछ पूछते रहें तो मैं बराबर आपको प्रत्युत्तर देता रहूँगा। वो स्थायी रूप से आप मेरे नियमित श्रोता बने रहेंगे तो आपको अच्छा परिज्ञान कराता रहूँगा। हरिओम।